एक ऐसी सरकारी कंपनी जो 30,000 करोड़ की है, जिसके पास कैश इक्विवेलेंट है 5,000 करोड़ के आसपास, 40% से ऊपर का कैगर CAGR, जी हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 3 साल की वो 30% से ज्यादा की है एनुअल बेसिस में। ऐसी कंपनी को कौन लेना नहीं चाहेगा। फिर भी आपको कहूंगा कि बाइंग सेलिंग एडवाइस किसी भी तरह की नहीं है। हर वीडियो को सुनिए, ध्यान से समझिए, अपने सेटअप पे लेके जाइए। अगर आपको लगता है कि हाँ इस बात में कुछ दम है तो लेने का प्लान कीजिए, नहीं तो उसको इग्नोर कीजिए। मेरा नाम है विपुल कौशिक और आप देख रहे हैं रियल स्कैल्पर विपुल के ऊपर में। यहाँ पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 वीडियोस डेली आती हैं, सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे। और दूसरे चैनल के ऊपर में डेली वीडियो आती है सुबह 9:15 बजे। तो 3 कंटेंट आपको डेली क्वालिटी कंटेंट मिल रहे हैं, इनको मिस मत कीजिए। ये आपके पोर्टफोलियो को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, राइट? ठीक है, तो बात कर रहे हैं NBCC की। NBCC, जी हाँ, आप सब जानते हैं सरकारी कंपनी है, पर ये कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है? यहाँ पे जो एक न्यूज कवरेज हमें मिली वो मिली बेंजिंगा की तरफ से, है ना। NBCC के ऊपर एक कवरेज थी, उसको मैंने शॉर्ट किया, उसके पूरा एक पॉइंटर बनाया, ChatGPT का यूज किया। आप भी कीजिए, फ्री है सबके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं कि मुझे NBCC क्यों रखना चाहिए, ऐसे 5-6 पॉइंट मेरे को अगर मिल जाए जो मेरे को पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करे, तो ये शायद वो पॉइंट हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, NBCC का जो शेयर है पिछले 1 साल में 100% ग्रोथ कर चुका है, बहुत ही अच्छे से हम सब जानते हैं। जो नुवामा एनालिस्ट है, बहुत ही रेप्यूटेड है, इन्होंने कहा है दे आर मेंटेनिंग अ होल्ड रेटिंग विद प्राइस टारगेट ऑफ 198, इंप्लाइंग ए 15% अपसाइड। यहां से नुवामा का 15% का टारगेट है। की ग्रोथ ड्राइवर्स कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ 81,000 करोड़ ये अभी तक की, एंड 2025 में 19,800 करोड़ के ऑर्डर और वेट कर रहे हैं, नए ऑर्डर। NBCC is also focusing on stalled housing projects and developing a major township in Srinagar. अभी इन्होंने यही काम नोएडा में किया था सुप्रीम कोर्ट के एंड से, अभी श्रीनगर में जा रहे हैं। तो जितना भी रेरा आने से पहले जो स्टेल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक जहां वेट कर रही है कि हमारा घर कब मिलेगा, वो परेशान हो गए हैं, उन सब को पार लगाने की जो नैया का काम है वो मिल रहा है NBCC को। ये सरकारी कंपनी है, राइट? ठीक है। कंपनी एक्सीड्स रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस फॉर कंपनी एक्सीडेड रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट। वहां से जबरदस्त पैसा बनाया भाई साहब, है ना। A buoyant real estate market offers further opportunities. Yes, real estate की मार्केट और भी जबरदस्त है, बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो यहाँ पे NBCC बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यही पॉइंट्स नहीं है NBCC को डिफेंड करने के लिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आती है वो देखिए, इस कंपनी के शेयर्स जो है सिर्फ 180 करोड़ शेयर्स, तो बहुत बड़ा रायता इसका नहीं फैला हुआ है, ज्यादा पब्लिक के पास माल नहीं है, बहुत बड़ी इक्विटी नीड्स को मैनेज करना पड़े। मार्केट कैप 30,000 करोड़ की, स्टॉक कॉपी 55.8 के आसपास में, इंडस्ट्री का 40 का, थोड़ा सा महंगा दिखाया था, ज्यादा नहीं है। पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, रिटर्न ऑन इक्विटीज 24%, कमाल का है। और यहाँ पे 3 साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी जो वेरिएंस है वो 32% के आसपास है, कमाल है। और अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात देखते हैं पिछले 3 साल की, दैट इज कंपाउंडिंग एट 14.5% ऑन एनुअल बेसिस, ये कमाल है। डेट टू इक्विटी 0, कोई भी डेट इस कंपनी के ऊपर में नहीं है। 5,000 करोड़ रुपीस का कैश इक्विवेलेंट कंपनी रखती है, ये कमाल की चीज है। तो अगर ऐसे फंडामेंटल्स कंपनी के मिल रहे हैं तो मेरी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक होगा ही होगा। और मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हाँ इसमें मेरी थोड़ी सी होल्डिंग भी है, पर मेरी होल्डिंग है इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी लेना है। मैं एक ईमानदार कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं आपको हमेशा से बता देता हूँ मेरी होल्डिंग्स में क्या है क्या नहीं है। तो आपको इन्फ्लुएंस नहीं करने के लिए बताता हूँ, सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि अगर मैं कोई चीज समझ रहा हूँ तो उसको ट्रैक करने के लिए मेरे पोर्टफोलियो में वो चीज आ जाती है। कितने शेयर्स हैं कितने नहीं है वो आपके जानने जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। यहाँ पे मैं आपके लिए वो उस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा आने वाले किसी प्रॉफिट या लॉसेस के लिए। अगर देखिए सेल्स की बात करते हैं, साल दर साल लुक एट द सेल्स, 6,000 करोड़ की अगर 21 के बाद सेल्स की बात करते हैं, जो मार्च 2020 तक 8,000 करोड़ की थी, यहां से बढ़ते सेल्स है सरपास 10,645 करोड़। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है 548 करोड़। प्रॉफिट मार्जिन सरकारी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखती। अगर ये प्रॉफिट मार्जिन 10% हो जाए, 6% हो जाए, 7% हो जाए, तो प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आने वाला आप सोच सकते हैं, अंदाजा भी नहीं हो। डेट कुछ है नहीं, डेप्रिसिएशन कुछ है नहीं, तो कंपनी का नेट टेक होम देखिए, नेट टेक होम है 400 करोड़ के आसपास में। क्या जबरदस्त EPS है, और इससे ज्यादा फंडामेंटल्स आपको क्या चाहिए। चलिए टेक्निकल चार्ट्स को चेक करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप डेली वीडियोस के माध्यम से मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप सीरियस लर्नर हैं
वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को सीखना चाहते हैं, हाउ टू क्रिएट वेल्थ, स्टॉक्स कैसे सिलेक्शन किए जाएं, एक प्रोफेशनल माइंडसेट क्या होता है, एक प्रोफेशनल सेटअप क्या होता है, आपको लॉसेस क्यों हो रहे हैं उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या ट्रेडर बना जा सकता है ना। 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती, बट हाँ अगर हम किसी तरह से एक्सरसाइज करके या प्रैक्टिस करके या स्टडी करके अगर अपनी एक्यूरेसी को 70, 80 तक लेके जा सकते हैं तो हम बहुत कुछ जिंदगी में स्टॉक मार्केट से अचीव कर सकते हैं। हमारी हैदराबाद क्लास आपका वेट करिए 28 एंड 29 को, सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट चलने वाले हैं मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता के लिए। अपनी सीट्स लॉक करने के लिए, बुक करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सीट को आज ही लॉक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे बात करते हैं एनबीसीसी कर क्या रहा है यार। 196 के आसपास पहले भी गया था, 196 गया, 210 गया, उससे गिरते 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 172 के आसपास में। अभी तो अगर डेली चार्ट के ऊपर देख रहा हूं तो इसमें अभी फॉल है, पर डेली चार्ट पे फॉल में मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि यहाँ पे जो फॉल है वो इलिक्विड फॉल है, ज्यादा कुछ माल नहीं बिक रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, बिल्कुल सही है। डाउनफॉल भी बना हुआ है, स्ट्रेंथ अभी स्टॉक के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, वॉच लिस्ट में डालना होता है। ये स्टॉक हो सकता है 169, 156 कहीं वहां सपोर्ट ले, उसके बाद चल 200 रुपए के लिए, कुछ मालूम नहीं है ना। बाजार सरप्राइज कर सकता है, पहले भी स्टॉक ने बहुत सरप्राइजेस किए हैं, पहले भी 150 से 200 के आसपास गया था, तो दोबारा से वो सपोर्ट प्लान हो सकते हैं। और इसने एक बहुत मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया इंट्राडे पे, तो 180 के नीचे 169 के आसपास तो जाके एक सपोर्ट प्लान कर ही सकता है। और कोई एक न्यूज आई तो कुछ भी हो जाएगा। और मंथली चार्ट पे अगर देखते हैं तो असली खेल हमें यहां से समझ में आता है। इतनी बढ़िया ग्रोथ होने के बाद 50 रुपए का शेयर 200 रुपए हुआ, करेक्शन ले रहा है, करेक्शंस तो आएंगे आएंगे भैया, मार्केट है, मार्केट में करेक्शंस होती हैं। पर यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि बायर्स ने जो क्वांटिटी बाय की है, ये देखिए, ये हर भाव के ऊपर बाइंग हुई है, हर भाव के ऊपर बाइंग हुई है। अब क्या है, स्टॉक पंप हो चुका है, क्या थोड़े दिन डंप हो सकता है? हो सकता है, यही मार्केट की नेचर है। बड़े से बड़े शेयर में पंप एंड डंप होता है, किसी भी शेयर में हो सकता है, पर यहां पे डंप है कि कोई कंपनी खराब है तो डंप वर्ड वहां यूज किया जाता है, तो यहां डंपिंग वर्ड इसके लिए यूज नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि ये लोगों ने इतना माल उठाया, अब इनको फिर से थोड़ा सा पैसा लगाना है, तो ये इन्वेस्टर वेट करेंगे तो कुछ करेक्शन होगी, पब्लिक अपना माल बेचेगी, फिर उठा के लिए चलेंगे। अब वो 150 के आसपास में सपोर्ट मिलेगा, 140 मिलेगा या 170 मिलेगा, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। जब आपके पास ये स्टॉक वॉचेस में होगा ही नहीं तो आप इसमें क्या कर पाएंगे? आप एक बार ट्रैक करने के लिए एक काम कीजिए, 10 शेयर्स 100 शेयर्स कुछ लेके डाल दीजिए, फिर आप इसको डेली ट्रैक करेंगे। नहीं तो आप इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। वॉच लिस्ट का होने का मतलब है कि अगर आप एक काम कर सकते हैं, आप 10,000 रुपीज 20,000 रुपीज एक छोटा सा फंड ना ऐसे वॉच लिस्ट के लिए एलोकेट कर सकते हैं कि एक शेयर ले लिया जिसको आप वॉच लिस्ट में डालना चाहते हैं। जब शेयर आपके पास होगा ना तो आप उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को चार्ट पे मार्क करके रखेंगे। जब आपका शेयर ट्रिगर करता है ऊपर या नीचे की तरफ है, वहां पे बाइंग या सेलिंग का अपने आप आपको ट्रिगर करना है, आपको डिसीजन लेना है। तो ज्यादा मुश्किल है कहां, आप करते नहीं है, कोई बात नहीं करते। सीखना है तो हैदराबाद क्लास में आ जाएगी या फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कंटेंट मिस ना हो। ये वीडियो कैसा लगा, एनबीसीसी के ऊपर आपकी राय क्या है, जरूर लिख के भेजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।